नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का पाठ कैदी और कोकिला का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका मौखिक रूप से प्रश्नोत्तर पढ़ा चुकी हूँ और इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ, समरी भी बनाई हूँ और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए तो आपको वहाँ सारा चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कैदी और कोकिला का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर, कवि ने कोकिल के बोलों के पीछे अनेक संभावनाएं व्यक्त की है। उनके अनुसार कोकिल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है, या कवि के आंसू पोंछने आई है, या स्वतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है, या कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है, या कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है, या संकट के सागर को सामने देखकर संग बलिदान होने आई है। प्रश्न संख्या 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कौल्हों के बैल की तरह जोता गया। प्रश्न संख्या 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। राजनीतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों और राहजनों के साथ रखा जाता था। उन्हें रहने के लिए अंधेरी कोठरी दी जाती थी। उन्हें हथकड़ी से बांध कर रखा जाता था। भोजन भी इतना कम दिया जाता था जिससे पेट भी नहीं भरता था। उनसे पशुओं का काम लिया जाता था। उनसे कौल्हू चलवाया जाता था। प्रश्न संख्या 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो? उत्तर, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बसी हुई है तो वह है कोयल के मधुर स्वर में। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। खौका, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अगर का कुआं। उत्तर, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कौल्हों का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वह सफल नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अथवा बंदी कवि को कोकिल की बोली आधी रात में चीख जैसी क्यों प्रतीत होती है? उत्तर, कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। प्रश्न संख्या 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। प्रश्न संख्या 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित हैं। पहला, जब ओस से सनी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थी तब कोयल गान सुनाती थी।
दूसरा, जब विंध्याचल पर्वत से गिरने वाली झरनों पर कोयल गान सुनाती थी। तीसरा, जब विंध्याचल पर्वत की बहुत बहुत ऊंची चोटियों पर कोयल गान सुनाती थी। चौथा, जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कपाने वाली हवा के बीच कोयल गान सुनाती थी। क्योंकि अब कोयल इन सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर इसलिए तुली है क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध है। प्रश्न संख्या 9, हथकड़ियां को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारण करता यानी पहनने वाले का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। प्रश्न संख्या 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार का उत्कर्ष है। काली का विभिन्न अर्थों में प्रयोग देखिए। काले रंग के अर्थ में, काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। अन्याय के अर्थ में, शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। भयानक के अर्थ में, काली लहर कल्पना काली। कवि बार बार काली शब्द की आवृत्ति करके यह मनोभावना प्रकट करना चाहता है कि बंदी गृह में चारों ओर अन्याय और निराशा का वातावरण है। अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत अधिक त्रस्त कर दिया है, इसलिए उन्हें सब कुछ अंधकारमय प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? उत्तर, इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। दूसरा, इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। दावानल की ज्वालाएं में रूप का अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। ख का, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर, इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। आगे प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, कवि को कोकिल का बोलना क्यों अखरता है? उत्तर, कोकिल प्रायः दिन में गाती है। अंधेरी रात में उसका गान सुनकर कवि की चेतना आंदोलित हो उठती है। वह चिरकाल से ब्रिटिश शासन का बंदी है। उसका मन कारागृह की यातनाओं से दुखी है। उस दुखी मन को कोयल का मधुर स्वर बहुत अखरता है, क्योंकि उसका स्वर प्रासंगिक हो उठता है। दूसरे कोयल का स्वर सुनकर लेखक को अपनी बंदी दशा का बोध हो उठता है। स्वयं पराधीन रहकर किसी स्वाधीन जीवन को देखना अखरने का स्वाभाविक कारण है। प्रश्न संख्या 2, कविता की किस पंक्ति से ज्ञात होता है कि इन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है? उत्तर, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। प्रश्न संख्या 3, कवि ने कोयल के स्वर को शंखनाद क्यों कहा है? उत्तर, कवि कारागृह में अत्यंत निराश है, तभी उसे कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। उसे प्रतीत होता है कि मानो कोयल उसे संघर्ष की प्रेरणा देने आई है। कवि उसे देश को जगाने वाली माँ काली की संज्ञा देता है, इसलिए उसे कोयल का स्वर शंखनाद जैसा प्रतीत होता है, जिसे सुनकर उसके मन में संघर्ष की ज्वाला भभक उठती है। प्रश्न संख्या 4, कोकिल को काली की संज्ञा देना कहाँ तक उचित है? उत्तर, कवि ने कोकिल को काली की संज्ञा दी है। काली युद्धोन्माद की देवी है।
कोकिल भी रंग में काली है तथा कारागृह के पास अपने प्रेरणा स्वर बिखेरने आई है। उसका मधुर स्वर आजादी का प्रतीक है। वह अपनी अंतरात्मा से आवाज कर रही है। उसे सुख सुविधाओं का गुलाम नहीं बनाया गया, अपितु स्वयं प्रेरणा से वह बंदियों के मन में मुक्त होने की इच्छा जगाने आई है। उसका स्वर मानो युद्ध का शंखनाद है। मुक्ति का संघर्ष छेड़ने की प्रेरणा देने के कारण ही कवि ने कोकिल को काली की संज्ञा दी है, जो कि सर्वथा उचित है। अब सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्नोत्तर है। 5 नंबर का प्रश्न है, देख विषमता तेरी मेरी में कवि का क्या आशय है। उत्तर, कवि काल कोठरी में कैद है जबकि कोयल हरियाली का सुख ले रही है। कवि 10 फुट के सीमित संसार में जी रहा है जबकि कोयल खुले आकाश का सुख ले रही है। कवि का दुख देखकर लोग आह भरते हैं जबकि कोयल का गान सुनकर लोग वाह करते हैं। दोनों का जीवन विषम है। प्रश्न संख्या 6, कोयल को किस दावानल की ज्वालाएं दिखी हैं। उत्तर, कोयल ने कवि को जेल में नारकीय यातनाएं झेलते देखा है। चोरों, राहगीरों और डाकुओं के बीच रहना, अधखाए रहना और तड़पना, ऊपर से ब्रिटिश शासन का कठोर पहरा, कोयल को ये यातनाएं दावानल के समान जान पड़ती हैं। प्रश्न संख्या 7, कवि किस किस चीज को काली बताता है। उत्तर, कवि कोयल, अंधेरी रात, शासन की करतूत, काल कोठरी, टोपी, कंबल, लोहे की बेरी और मन में उठने वाली कल्पनाओं को भी काली कहता है। प्रश्न संख्या 8, काले संकट सागर से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर, काले संकट सागर से तात्पर्य है अंग्रेजों की जेल में अनंत दुख थे। लगता था कि वे कष्ट कभी दूर नहीं होंगे। कवि को जेल से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखता था। प्रश्न संख्या 9, कैदी और कोकिला कविता की जेल में बंद कैदी की दयनीय दशा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, जेल में बंद कैदी दयनीय दशा में जी रहे थे। वे ऊंची ऊंची काली दीवारों में कैद थे। उन्हें काल कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। न तो पूरा खाना दिया जाता था, न ही किसी से मिलने दिया जाता था। उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता था। कभी उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोत दिया जाता था तो कभी पत्थर तुड़वाए जाते थे। प्रश्न संख्या 10, कवि को कैदी के रूप में जेल में क्या क्या काम करने पड़ते हैं। उत्तर, कवि को जेल में कैदी के रूप में कोल्हू का बैल बनना पड़ता है। उसे कोल्हू में पिलकर कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उसे हथौड़े से पत्थर की गिट्टियां तोड़नी पड़ती है। प्रश्न संख्या 11, कैदी कवि के मन में कोकिला करुणा क्यों नहीं जगाना चाहती। उत्तर, कोकिला कैदी कवि के मन में करुणा नहीं, लड़ने का जोश जगाना चाहती है। वह उन्हें कमजोर नहीं, शक्तिशाली बनाना चाहती है। 12 नंबर का प्रश्न है, कवि चतुर्वेदी के अनुसार कोकिला क्यों रखवाली करती है। उत्तर, कवि के अनुसार कोकिला देशभक्त कवि के साथ है। वह जेल की चारदीवारी में कैद कवि की रखवाली कर रही है ताकि कवि को संघर्ष करने के लिए उत्साह मिलता रहे। प्रश्न संख्या 13, कोकिल के गीतों को जेल में बंद कवि ने चमकीले क्यों कहा है। उत्तर, कोकिल के गीत सुनकर कवि के हारे हुए मन को उत्साह मिलता है, इसलिए उन्हें चमकीले गीत कहा गया है। प्रश्न संख्या 14, कोकिला अंधेरे को किस प्रकार बेध रही है। उत्तर, कोकिला अपनी प्रेरणा भरी कूक से कवि के मन में उत्साह जगा रही है। इस प्रकार वह निराशा के अंधेरे को बेध रही है। प्रश्न संख्या 15, गिट्टी पर गान लिखने से बंदी कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर, कवि को जेल में पत्थर की गिट्टी तोड़ने के काम में लगाया गया है। कवि ने तब भी हार नहीं मानी और देश प्रेम के गीत लिखे, इसलिए कवि ने अपने गीतों को मिट्टी पर गान की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 16, कैदी और कोकिला पाठ में कवि ने कोयल की बोली कब और कहाँ सुनी, उसे सुनकर उन्हें कैसा लगा। उत्तर, कवि ने अंधेरी रात को जेल की बंदी चारदीवारी में कोयल की बोली सुनी। उसे कोयल का स्वर सुनकर बहुत उत्साह मिला। उसे लगा जैसे कोई हमदर्द उसे प्रोत्साहन देने आया है। प्रश्न संख्या 17, कैदी और कोकिला के आधार पर लिखिए कि शासन की करनी काली किस तरह थी। उत्तर, अंग्रेज शासकों की करतूतें काली थी। वे भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। वे देशभक्तों को जेल में कैद कर रहे थे। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।